नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक के प्रोग्राम सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पुंछ म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन एडवोकेट सुनील शर्मा जी। शर्मा जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो शर्मा साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहें कि आपकी ज़ेर पैदाइश कहाँ की है? बेसिकली तो जो मेरे फोर फादर्स हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। रावलाकोट हमारा घर था। फिर 47 के बाद हम वहाँ से माइग्रेंट होके पुंछ आ गए। मेरा बर्थ तो पुंछ का है। मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका बर्थ तो पाकिस्तान का है, रावलाकोट का। और मेरे पिताजी एक टीचर थे, बड़े सोशल वर्कर थे। अब लोगों की बड़ी भलाई की उन्होंने। उसके बाद मेरे भाई साहब एज MLC रहे और लोगों की खिदमत ही करते आए। उनकी ही आशीर्वाद से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ और जो असाइनमेंट मुझे दी गई है वो असाइनमेंट मैं पूरी कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे काम करने में कोई कमी ना रहे। जी, तो शर्मा साहब, आप म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ के प्रेसिडेंट बने हैं, तो किस तरह की आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ा? देखो, जब मैं यहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट एज्यूम किया था चेयर पर, तो जब इलेक्शन हुआ था लोगों से मैंने भी बड़े वादे किए थे कि हम ये करेंगे, हम ये करके देंगे, इतनी रिक्रूटमेंट करवाएंगे, इतनी साफ सफाई करवाएंगे, इतने जो सफाई वाले हैं उनकी भर्ती कराएंगे। लेकिन 2 साल का टेन्योर होने वाला है दिसंबर में। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जितना काम होना चाहिए था उतना मुझसे हो सका, क्योंकि इसमें भी बड़ी बड़ी दिक्कत आती है और काम की भी दिक्कत आती है, फंडिंग की बड़ी बड़ी दिक्कत आती है। और हमारा प्रयास है, यहाँ से पहली दफ़ा मेरे बनने में एक एडवाइज़र आए गणेश साहब, उनको मैंने अपनी बात रखी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी आए और चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने बात की। फिर गवर्नर साहब आए। फिर अब दोबारा माई टोन माई प्राइड में हम फिर प्रोग्राम हुआ, हम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और सारे काउंसलर को लेके गया मैं वहाँ पर। अपनी दिक्कतें उनको बताई हैं, उन्होंने लिखा है कि हम करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे। तो शर्मा साहब, जहाँ तक ये देखा जाए, सुनने में ये भी आया कि जो सफाई कर्मचारी, मैन पावर आपके पास बड़ी कम है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मेन पावर मैंने तब भी कहा था एडवाइजर साहब को, यहाँ पर मुझे और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ स्वीपर जो है सफाई वाले उनकी रिक्रूटमेंट दे दें। उनको 20-30 आदमी ऐसे मुझे रिक्रूट हो जाएं जो यहाँ पर सपोज एक वार्ड में कोई सफाई वाला, एक वार्ड में मतलब एक महीना, और ऐसी वार्ड हैं कोई थोड़ी सी दूर, मतलब सिटी से थोड़ी पिछड़ी हुई है, उसमें कि कोई स्वीपर नहीं आज तक गया। वो यही इसीलिए नहीं गया कि उसकी रिक्रूटमेंट ही और काम करने वाला नहीं है। और यहाँ पर सारे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है, जो स्वीपर्स की रिक्रूटमेंट है, उस रिक्रूटमेंट के मुताबिक जो एक आदमी डेथ हो गई है उसकी जगह पर उसका लीगल हेयर्स कोई लग नहीं सकता है। वो फ्रेश रिक्रूटमेंट किसी ने की नहीं है, आज से 15-20 साल हो गए। तो वो जो सीटें खाली होती रही, वो उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती रही, जिसकी वजह से सारा ये काम नहीं हो सका। वार्ड में सफाई की मेन पावर की बहुत बड़ी दिक्कत है मुझे। वो दिक्कत मैंने उनको ब्रीफ किया है, उन्होंने कहा हम करेंगे, इसका कोई उजाला करेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ में ये है कि गाड़ियों की बड़ी बुरी मतलब कंडीशंस है। जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ी, ये गाड़ी है जो उसको 20-30 साल हो गए, उसकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वही ऐसे ही चलते हैं। कोई आदमी चेहरे ट्रैफिक वाले पकड़ते नहीं क्योंकि कूड़ा उठाने वाली है। और मैं अपने आने में टेन्यूर में मैंने 2-3 ऑटो लिए, एक गाड़ी ऐसे लिए 407 कूड़े के लिए, और भी 1-2 ऑटो के लिए मैंने प्रोसेस किया हुआ है। गाड़ियां तो आ जाएंगी, उठाएंगे। JCB खरीदी है एक मैंने। और उसके बाद ये मैंने सारा जो करता काम करने का तरीका, ढंग, और उसको चेंज करने में अभी टाइम लगेगा मुझे। जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होता है तब तक कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई हालात ठीक हो जाए। बाकी नंबर 2, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो यहाँ पर कूड़ा जो हम उठाते हैं यहाँ से, वो उठा के अब क्या करते हैं उसको के रिवर साइड यहाँ पर डिगिंग करके उसके बीच डाल देते हैं।
वो पोल्यूशन का एक खतरा है, किस्म का मच्छियाँ हैं, फिशेस हैं, सी में पानी पानी वही आदमी वो यूज़ करेगा, लिफ्ट हो गई, उसकी वजह से ये बड़ी बड़ी दिक्कत है। और मैंने वो उसकी एक डीपीआर बनाई, वहाँ पर हमें एक ज़मीन अलॉट हुई है, वो अलॉट ज़मीन हमें ट्रांसफ़र भी हो गई है। अब उस पर 1.5 पौने 2 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोसेस हो रहा है। उसमें 40 एफसी में मैंने उसकी काम लगवाया, एक रोड का और एक फेंसिंग का। वो काम अभी टेंडर होंगे, वो टेंडर के बाद देखेंगे काम लगेगा। तो शर्मा साहब, एक आपने एक पुंछ में एक अभियान चलाया है, जैसे हर मोहल्ले में हर दुकानदारों को डस्टबिन वगैरह दिए गए हैं, फिर वो गाड़ी आती है, लोग अपना जो भी है कूड़ा करकट उसमें डालते हैं। तो क्या समझते हैं आप, कितना फर्क पड़ा है साफ सफाई में पुंछ को? वे कुछ ऐसी वार्ड्स हैं जो वार्ड्स थोड़ी खुली हैं, यहाँ पर गाड़ी जाएगी, गाड़ी रुकेगी, और गाड़ी को एक सायरन लगाया हुआ है कि लोगों को पता लग जाता है इस टाइम पर गाड़ी आ रही है, वो अपना कूड़ा उठा के उसके बीच डालते हैं। ये 2-3 वार्ड्स हैं यहाँ पर ये लगाई हैं। ये फिर बात वही आ गई है, जब कल मेन पावर्स नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी, मतलब हर चीज व्यवस्था नहीं होगी, फिर काम नहीं होगा। व्यवस्था पूरी हो फिर काम नहीं होगा। उसके बाद लोग भी बेचारे तैयार हैं, लोग ये कहने के लिए तैयार हैं या करने के लिए या देने के लिए तैयार हैं कि हम पर मंथ हमसे लगाओ पैसे, हम देंगे, लेकिन साफ सफाई पूरी प्रॉपरली करो। देखो सपोज में एक गाड़ी है, गाड़ी लगवा दी एक वार्ड में जाएगी, उठा के लाएगी, अगर गाड़ी इमीडिएट खराब हो जाएगी, वो लोग फिर लोगों से हमने अगर पैसे वसूल करने लेने हैं, उनकी यूजेज चार्जेस लूंगा मैं, अगर फिर अगर गाड़ी नहीं जाएगी, खराब हो गई, तो लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए ये मशीनरी मेरे पास बड़ी कम है, मशीनरी को थोड़ी बढ़ावा देना है। नंबर 2 जो डेवलपमेंट का काम है, बड़ा काम है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का अगर जो 40 एफसी में 2 बार यहाँ पर मेरे पास पैसे आए, 2 बार, और 17 मेरे पास वार्ड है, 17 वार्ड में अगर 50-60 लाख रुपए आएगा, 2-2 लाख रुपए महीने का आएगा एक पर वार्ड के लिए। अगर 2 लाख रुपया एक वार्ड में आएगा, उसमें मैंने डस्टबिन भी खरीदने हैं, लाइट्स भी खरीदनी है, गाड़ी का भी साथ करना है, फिर वो किसी काउंसलर के खाते में सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए आएगा या 2 लाख रुपए आएगा। 2 लाख में कौन सी ड्रेन बनती है? एटलीस्ट मैंने भी माई टोन माई प्राइड में मैंने उनको कहा कि आप ये काम करो कि पर वार्ड्स में आप 50 का काम हुआ, 4 सड़कें 5 सड़कें बनाएंगी, ड्रेन्स बनेंगी, सारा कुछ साफ सफाई होगी, स्वीपर भी प्रॉपरली चलेगा काम। अगर सड़क साफ हो, अच्छी हो, उस पर झाड़ू लगाना हो, इजी साफ होती है। अगर ड्रेन साफ है, उसको थोड़ा क्लीन करना वो जो स्वीपर होता है कर सकता है। अगर वो ड्रेन ही टूटी हो तो वो कोई क्या साफ करेगा? इसीलिए मेरी ये सब मैंने प्रोसेस किया, उनके पास ये पक्ष में बात रखी है, देखो आगे क्या होता है। तो शर्मा साहब, शहर में कुछ कंप्लेंट्स भी हैं कि जो टाइल्स डाली गई हैं वो अब चलने के लायक नहीं रही, लोगों को चलने में परेशानी आती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो जो टाइल्स आप ठीक कहते हैं कि जो टाइल्स लगी हुई हैं, जिनको आज 3-3 4-4 5-5 साल लगे हुए हैं, वो टाइल्स जो प्रॉपरली जो लगी थी जब, तो उसको प्रॉपरली अगर वो उसकी जो रेत में जो रेशो होती है, या किसी ये इम्प्लाइज की बात है, मेरे से पहले लगी हुई है, वो उन्होंने देखना था कि इधर जो रेशो है ठीक है, अगर रेशो ठीक होती, उस लेवल में होती, उसकी वो टाइल्स अगर एक उखड़ेगी उसके साथ 10 और उखड़ जाएंगी। ये बात मैंने अभी जो प्लान है उसमें प्लान में रखा है कि मेंटेनेंस के लिए अलग से पैसे रखें, कि अगर किसी वार्ड में अगर 10 टाइल्स खराब हुई हैं, उसको रिमूव करके ठीक करके वहां पर टाइल दें, क्योंकि अगर उसको मैं दोबारा पूरी गली को बनाऊंगा 10 टाइल के लिए पैसा वेस्ट होगा। इसलिए ऐसे पैसा रखा हुआ है मैंने, जिसके रिपेयर्स ऑफ टाइल्स, ड्रेन, अगर ड्रेन मेरी अगर ठीक है, उस कई जगह ऐसी है कि ड्रेन्स में पानी लीक होता है, टाइल पर चला जाता है, टाइल्स पर जब पानी पड़ा गया उसको वो क्या वो खराब होता है, तो सिंक हो जाता है, नीचे से जमीन खराब हो जाती है, वो टाइल्स ऊपर जाती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम। शर्मा साहब, आपके बड़े भाई जी श्री यशपाल शर्मा जी भी म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने अपने उस टाइम में बहुत बड़ा काम किया, जो आज भी वो काम बोल रहा है। उन्होंने हेरिटेज की तरफ भी काफी ध्यान दिया। तो शर्मा साहब, पुंछ की शान किला, टाउन हॉल, ये हेरिटेज मैंने इसमें भी ये रखा था, मैंने डीपीआर 2 बनवाई थी। एक आपको पता होगा, मेरे ख्याल है आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, एक
वार्ड नंबर 8 में है एक तालाब, जी, नाम जी, सुना जी, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां से पानी स्टोर होता था, पीछे कैनाल आती है जो पाकिस्तान से, बिल्कुल, पानी वहां पर स्टोर होके पानी पूरा शहर को, ड्रेन्स को साफ साफ करता करता था। था, बिल्कुल। वो बदकिस्मती है, वहां पर वो जो लगी हुई थी जो पाइप्स थी, जी, वो पाइप्स को पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से उनको डिस्कनेक्ट करके डिस्पोज ऑफ करके जी, अब पानी का साधन बंद हो गया। मैंने एक प्रोसेस किया, वो जो ड्रेन पूरी शहर में जाती थी, उस ड्रेन की इरिगेशन के अंडर आती थी। जी, इरिगेशन के अंडर आती है वो, मैं कुछ एरिया उसका आर्मी में है। जी, मैंने आर्मी को चिट्ठी लिखी है, इरिगेशन को, एक्सचेंज साहब को चिट्ठी लिखी है कि मैं, अगर आप नहीं ये ड्रेन्स ठीक करवा सकते हैं, आप मुझे ट्रांसफर करें। उन्होंने कहा कि मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ सब्जेक्ट टू कंडीशन के एससी इसमें एग्री करें। जी, मिलिट्री को, जो आर्मी को लिखा है मैंने कि वो आप मुझे कॉपरेशन करो, मैं इसको रिस्टोर करूँगा। उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया था, रिटर्न में आया था कि हम कॉपरेट पूरा करेंगे, आप बनाओ। जी, मेरा ये मेरे पहली प्रायोरिटी ये है कि वो, अगर वो कैनाल जो पाकिस्तान से पानी आता है बगैर दरे से होकर, जो जी, तालाब से होकर आता है, वो पानी अगर मैं वो कैनाल को पानी में ड्रेन करवाऊंगा, पूरे शहर से आधा, जो मतलब आधी आधी, पूरी तो नहीं आ सकता है, आधे शहर तक वो पानी पूरा सर्कुलेट करेगा, जी, फिर आगे मेन नाले में चला जाएगा। उसकी वजह से ये होगा कि छोटी छोटी जो ड्रेन से वो पानी लगातार चलता रहेगा, वो साफ हो जाएगा। नंबर 2, मैंने एक और डीपीआर बनाई थी टाउन हॉल, यहाँ पर मेरा ऑफिस है, उसके पास टाउन हॉल के पास एक बिल्डिंग है थी, और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, उसकी भी डीपीआर बनवा के भेजी थी मैंने। 1 करोड़ कोई, मेरे ख्याल 32-33 लाख रुपए की। जी, वो अगर वो रेनोवेट हो जाए तो एक एसेट्स बनते हैं, एसेट्स बनेंगे। और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर, वो भी मैंने सारा डिस्कस किया, उनके साथ बताया, और उन्होंने ये माना है कि दिक्कत है। वो कहने लगे कि काम बहुत हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि जब तक काम मेरे नहीं होंगे, आप जो मर्जी करो, मुझे तो उस चीज का कोई बेनिफिट भी ना मिला। जी, उन्होंने मेरी पक्ष रखा है सारा। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, जो मेरे भाई साहब रहे जिन्होंने देर उनका काम किया, वो वहां पर पहले सिस्टम डिफरेंट था। जी, वो सो मोटो अपने बिहार पर ये कहते थे कि भाई ये सड़क आपने बना लो, ये ड्रेन आप बना लो। अब मेरे 40FC में मैंने, जब का पैसा आया, मैंने टेंडर लगाए। लोग क्या करते हैं, लोग टेंडर बिलों में डाल देते हैं, बिलों में डाल के तो वो काम करते नहीं है। जब काम नहीं करेंगे, पैसा मेरा लॉस होगा। उसके लिए फिर फ्रेश टेंडर करेंगे, उनकी FD फोरफिट करेंगे, CDR, वो टाइम लग जाता है। अगर वो टाइम प्रोसेस प्रॉपरली हो, तब ये था कि उनको अपनी कॉम्पिटेंसी में था कि 25,000 50,000 का वर्क ऑर्डर करते थे। अभी एक्ट में भी है, जी, अभी एक्ट में ये बात है कि 25-50 का एक प्रेसिडेंट अपना क्या वो वर्क ऑर्डर बना सकता है काम इमीडिएट। अगर मैं किसी वार्ड में जाऊंगा, कोई कहेगा इधर जंगला नहीं लगा 10,000 का, मैं इमीडिएट कहूंगा कि जंगला लगाओ। अभी वो सिस्टम को उन्होंने डिफाइन कर दिया। वो कहते हैं नहीं जी, इसको टेंडर करो, ई टेंडरिंग करो। 10,000 का काम है, क्या टेंडर है, फिर काम तो इमीडिएट नहीं ना हुआ। अगर 2 साल मुझे बने हुए हो गए, 2 साल में मेरे टेंडर 40FC के अभी तक काम नहीं हुआ, तो फिर मेरा बैठने का फायदा क्या। तो ये शरीफ साहब, एक तरह से ये भी देखा गया कि इंक्रोचमेंट को लेकर हम बात करें, बाजार में देखो, कहीं भी देखो, लोग सड़कों पे फड़ियां लगा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है चलने में। और कई जगह पर यह भी देखा गया है कि लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, अगर रात को कोई बीमार हो जाए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में बड़ी परेशानी होती है। तो इस पे आपकी कोई ऐसी प्लानिंग? मैंने 2 बार पहले एनक्रोचमेंट ड्राइव मैंने शुरू की थी। बेसिकली एनक्रोचमेंट ड्राइव रिमूव करने के लिए, या ये रेडियो की बात करें, मैं 3-4 बार मैंने पहले अलार्म किया सब सिटी को। उन्होंने वार्निंग दी है, मैंने कहा कि आप कोऑपरेट करो, मैं ये उठाऊंगा यहाँ पर, फिर आपको दिक्कत होती। क्योंकि जो रेडी लगाता है वो गरीब आदमी होता है, जी, साधन तो होता नहीं जी, कुछ। अगर मैं किसी की रेडी तोड़ दूंगा, उसको सामान सारा वेस्ट करूंगा, दुख होगा उसको। इसीलिए उनको कहा कि आप मोबाइल रखो, चलते रहो, एक जगह पर स्टेबल ना हो। वो ड्राइव मैंने शुरू की है, मैंने एनक्रोचमेंट जरूर किया। उसमें एक मेरी दिक्कत ये है कि कोऑपरेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, वो कोऑपरेशन पूरा नहीं होता है। जी, अब DC सोचता है या SP सोचता है, वो कहते हैं कि अगर मैंने इनको ड्राइव में कोऑपरेशन दिया, फॉरेस्ट दे दी, ये कल लोग उठ के आएंगे, नहरें लगाएंगे, मुर्दाबाद बोलेंगे, हम मतलब ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। जी, तो मैं उनको ये बात बोली है कि अगर नहरें सुनील शर्मा के खिलाफ लगेगी कि मुर्दाबाद, अगर ठीक काम के लिए हम कर रहे हैं, तो फिर नहरों का डरना नहीं चाहिए आप। जी, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कॉपरेशन पूरा नहीं है, जिसकी वजह से ये एनक्रोचमेंट ड्राइव जो मेरी कम है, कोई उतनी मध्यम है, धीमी है, थोड़ी परेशानी।
के न्यूज़ ब्रेक की सीधी बात प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।